बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, दुनिया में ऐसे बहुत से बादशाह, फ़िरौन और शैतान गुजरे हैं जिनके पास दौलत के बेशुमार अंबार थे, लेकिन अगर बात की जाए कारून के ख़जाने की तो ये फ़िरौन और शैतान के तमाम ख़जाने उसके ख़जाने के आगे कुछ भी ना थे। मोहतरम नाज़रीन, कारून के ख़जाने का अगर अंदाज़ा आज के दौर में लगाया जाए तो आज के दौर का सारा मालो दौलत और तमाम तर ख़जानों का मुआवजा अगर कारून के ख़जाने के साथ किया जाए तो कारून के ख़जाने का एक हिस्सा भी नहीं है, बल्कि कारून का ख़जाना इससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। मोहतरम नाज़रीन, हकीकत में कारून कौन था और इसके पास इतनी मालो दौलत कैसे आई, और फिर इसने किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इसकी क्या सज़ा दी, और फिर किस तरह से कारून के ख़जाने का वबाल कारून पर पड़ा और अल्लाह तबारक व तआला ने कारून को उसके ख़जाने के साथ ही ज़मीन पर धुसा दिया। मोहतरम नाज़रीन, रवायात में आता है कि कारून बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचा ज़ाद भाई था। ये बहुत ही अच्छा, नेक दिल और मिलनसाज इंसान था और उस ज़माने में तुरैत का बहुत बड़ा आलम था, लेकिन फिर दौलत के आते ही मगरूर और घमंड करने लगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। चुनांचे रवायात में आता है कि कारून के पास इतना मालो दौलत थी कि उसकी ख़जाने की चाबी लेकर चलने वाले ऊँटों की तादाद 70 थी। चुनांचे रवायात में आता है कि कारून लोगों को सूद पे माल दिया करता था और अपने थोड़े माल के बदले 2 गुना माल वसूल करता था। इस तरह करते करते कारून बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान बन गया। और इधर जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को ज़कात के बारे में कहा तो इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू अहद किया कि अपने तमाम तर ख़जाने में से 1000वां हिस्सा ज़कात का निकालेगा। जब इसने तमाम माल का हिसाब लगाया तो वो एक बहुत बड़ी रकम बन गई, जिसे देखकर इसके दिल में अचानक से लालच आ गया और फिर इसने ज़कात देने से इनकार कर दिया। न सिर्फ खुद बल्कि बनी इसराइल के लोगों से भी कहने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के बहाने तुम लोगों का माल हथियाने चाहता है। इस तरह से उस बदबख्त ने लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दूर करने के लिए उसने एक चाल चली कि एक औरत को कसीर रकम देकर इस बात पर राज़ी किया कि वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इस बात का इल्ज़ाम लगा दे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बदकार शख्स हैं। फिर एक दिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुकाम पर खड़े होकर बयान फरमा रहे थे तो कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को टोका और कहने लगा कि आपने फ़लाँ औरत के साथ बदकारी की है। ये सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि उस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। चुनांचे जब वो औरत उस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत से कहने लगे कि तुझे कसम है उस पाक ज़ात की जिसने समंदर को चीर कर बनी इसराइल की आवाम को बाहिफाजत निकाल दिया और फ़िरौन को डिबो दिया, तू सच सच बता क्या मैंने तेरे साथ बदकारी की है। वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को देखकर कांपने लगी और उसने सबके सामने सच सच बता दिया कि कारून ने मुझे कसीर रकम दी है कि मैं आप पर बहतान लगाऊं कि आप बदकार हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आ गए और अल्लाह तबारक व तआला के आगे सजदे शुक्र अदा करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला के आगे दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, कारून को सख्त अज़ाब अता फरमा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों की तरफ तवज्जो फरमाई और कहा कि जो तुम में से कारून के साथ है वो उसके साथ चला जाए और जो लोग मेरे साथ हैं वो इनसे अलग हो जाएं। उस तमाम मजमे में सिर्फ 2 ही लोग कारून के साथ रहे और बाकी सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के आगे फिर दुआ की और ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, कारून को निकल जा, और ज़मीन कारून को घुटनों तक निकल गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला से उसने दुआ की और फिर से हुक्म दिया कि ए ज़मीन को
قارون کو نکل جا، اور زمین کمر تک نکل گئی۔ پھر قارون رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا اور رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور پھر سے زمین کو حکم دیا اور اسے پورا نکل گئی۔ پھر وہ دو لوگ جو قارون کے ساتھ تھے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دھنسایا ہے کہ قارون کا مال اور اس کا خزانہ پر قبضہ کر سکے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمانے لگا کہ اے پروردگار، قارون کا مکان اور اس کا خزانہ بھی زمین میں دھنسا دیا جائے۔ بس اس کے بعد قارون کا خزانہ اور قارون کا مکان بھی زمین میں غرق ہو گیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس مال میں بخل نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے فضل سے عطا کیا، بے شک وہ اس کے لیے اچھا نہیں بلکہ برا ہے، اور ان قریب جو بخل کرتے ہیں وہ مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا، اور اللہ ہی وارث ہے زمین و آسمان کا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر کام سے واقف ہے۔ اس طرح سے قارون اور اس کا خزانہ اور اس کا مکان زمین میں دھنس گیا اور غرق ہو گیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بیت اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے۔